नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग मिश्रण के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो कहीं लिख के इसको आप नोट्स बना सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात 4:3 है। एक मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात 4:3 है। यदि मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए, 5 लीटर जल और मिला दिया जाए तो यह अनुपात 4:5 हो जाता है। एल्कोहल और जल का जो अनुपात है 4:5 हो जाता है। तो नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा क्या होगी? नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा क्या होगी? तो पहले आप देखिए यहाँ पे ये जो एल्कोहल है और ये वाटर, सिंपल सा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, समझा रहे हैं इसको। तो ये एल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है वो 4:3 है। एल्कोहल और वाटर का जो अनुपात है वो 4:3 है। अब इसमें 5 लीटर और मिलाया, ऐड कर दिया। 5 लीटर जो है जल और ऐड कर दिया, तो 5 लीटर जल ऐड कर दिया तो एल्कोहल तो वही रहेगा। 5 लीटर यदि जल ऐड कर दिया तो एल्कोहल में तो परिवर्तन हुआ नहीं। तो अब कह रहा है कि एल्कोहल और जल का जो रेशियो है वो 4:5 हो जाता है। 4:5 हो जाता है। तो आप बस इतना समझिए कि एल्कोहल जितना पहले था उतना ही अब भी है। अच्छा, संजोग बस यहाँ पे 4 दिया भी है। एल्कोहल की वैल्यू यहाँ भी 4 अनुपात और यहाँ भी एल्कोहल का अनुपात 4 भी है। एल्कोहल बदला नहीं है, पानी की मात्रा बढ़ी है, लेकिन एल्कोहल जितना पहले था उतना बाद में भी रहेगा। तो ये देखिए पानी की मात्रा बढ़ी है, 3 से बढ़ के 5 हुई है इसका अनुपात। तो अनुपात में 3 से बढ़ के 5 हुआ है। कितना मिलाया है? 5 लीटर। तो ये जो 2 का अंतर आया है ना, इसी की वैल्यू 5 है। एल्कोहल अपने जल 5 लीटर मिलाया है और जल की रेशियो 3 से बढ़ के 5 हो गई। अनुपात में 3 से बढ़ के 5 हुआ है, तो कितने का अंतर है? 2। तो अनुपात में 2 का अंतर है, तो यही जो अंतर 5 लीटर जो मिलाया है ना, तो यही 2 की वैल्यू 5 हो जाएगी। ये जो 5 लीटर एक्स्ट्रा मिलाया है तो यही 2 की वैल्यू, 3 2 5। तो अनुपात में 2 का अंतर आया, तो यही ज़्यादा एक्स्ट्रा जल मिला हुआ है 2, तो 2 की वैल्यू 5 हो गई। तो 2 की वैल्यू 5, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 5/2 हो जाएगी, यानी 2.5 हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू 2.5। एल्कोहल की मात्रा नए मिश्रण में पूछ रहा है, तो वो नया मिश्रण हो या पुराना मिश्रण, एल्कोहल बदला नहीं है। एल्कोहल बदला नहीं है, तो एल्कोहल 4 देख लीजिए, नए मिश्रण या पुराने मिश्रण जो भी है। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.5 चौका 10। 4 की वैल्यू हो गई 2.5 चौका 10, यानी नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा हो गई 10 लीटर। और नए क्या, पुराने मिश्रण में भी एल्कोहल 10 लीटर होगा। आइए एक बार फिर से समझते हैं इस प्रश्न को हम लोग, कि एक मिश्रण में एल्कोहल और जल का रेशियो 4:3 था। एल्कोहल और वाटर की रेशियो 4:3 है। 5 लीटर जल और मिला दिया तो एल्कोहल और जल की रेशियो कितनी हो गई? 4:5। तो 5 लीटर जल मिलाया है तो एल्कोहल और जल की रेशियो 4:5 हो गई। तो कह रहा है कि नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा बतानी है। तो ये समझ लीजिए कि एल्कोहल तो मिलाया नहीं है, तो नए मिश्रण और पुराने मिश्रण दोनों में ही एल्कोहल सेम ही होगा। जल की मात्रा देखिए बढ़ी है, 5 लीटर, इससे इसमें ज़्यादा है 5 लीटर। तो जल का अनुपात 3 से बढ़ के 5 हुआ है, तो अनुपात में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो यही 2 का जो अंतर है वही 5 लीटर ज़्यादा मिलाया है, तो यही 5 लीटर का अंतर आएगा। तो 5 लीटर मिलाने के बाद नहीं अनुपात हुआ है, तो 3 2 5, 2 की वैल्यू यही 5 है, तो 2 की वैल्यू 5 होगी। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 5/2 यानी 2.5। तो ये देखिए एल्कोहल की मात्रा, ये अनुपात इसका 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 की वैल्यू 2.5 चौका 10, यानी नए मिश्रण में एल्कोहल 10 लीटर हो जाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा उलझा हुआ क्वेश्चन होता है। इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा पहले एक बार, कि एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 2:1 है। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है और मिश्रण से 12 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया। मिश्रण में से 12 लीटर निकालने के बाद 12 लीटर पानी मिला दिया गया। अब दूध और पानी का अनुपात हो गया 2:3। तो मिश्रण में दूध की प्रारंभिक मात्रा बताइए। ऑप्शन है 10 लीटर, 20 लीटर, 15 लीटर, 25 लीटर। देखिए ये मिल्क हो गया और ये हो गया वाटर। तो अनुपात है देखिए 2:1। और अब कह रहा है इसमें कि 12 लीटर मिश्रण निकाल दिया गया, तो 12 लीटर मिश्रण निकालने के बाद 12 लीटर पानी मिला दिया गया। अनुपात है 2:3। अनुपात कितना हो गया मिल्क और वाटर का? 2:3। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा बताइए। तो ये जो आप देख रहे हैं 2:1 ना, ये हमने 12 लीटर मिश्रण निकालने के बाद लिया है। ये 2:1 का जो अनुपात है,
ये 12 लीटर मिश्रण निकालने के बाद हुआ है। आप इतनी सी बात समझ जाइए पहले एक चीज़ कि मिश्रण में से चाहे जितनी मात्रा निकालें, 12 लीटर निकालें या 22 लीटर निकालें, दूध और पानी का रेशियो वही रहेगा। निकालने से नहीं बदलेगा दूध और पानी का रेशियो। बदलेगा कब? जब आप जल मिला देंगे तब। तो ये बस इतनी सी बात याद रखिएगा कि ये जो मिश्रण है ये दूध 12 लीटर मिश्रण निकालने के बाद है। आनुपातिक योग जो 3 है, 2 1 3, तो ये योग ध्यान रखिएगा कि 12 लीटर मिश्रण निकालने के बाद है। और ये जो 2:3 का अनुपात हुआ है वो 12 लीटर पानी मिलाने के बाद है। ये वाला जो 3 2 5, जो 3 और 2 आनुपातिक योग 5 हुआ, तो ये मिश्रण की जो कुल मात्रा 5 आई है ये 12 लीटर पानी मिलाने के बाद है। और ये 12 लीटर पानी मिलाने 12 लीटर मिश्रण निकालने के बाद था। और जब पानी मिला दिए तो ये 2:3 हो गया 5। तो अब ये पहले समझ लीजिए कि मिलाया हमने पानी, तो 12 लीटर पानी मिला दिया, तो इस मिश्रण से इस मिश्रण में 12 लीटर का अंतर आएगा। इस मिश्रण से इस मिश्रण में 12 लीटर का अंतर आएगा, क्योंकि ये 12 लीटर मिश्रण निकालने के बाद था। और ये जो आनुपातिक योग है ये 12 लीटर पानी मिलाने के बाद हो गया। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा हो जाएगी। ये मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा हो जाएगी, क्योंकि 12 लीटर पानी निकालने के बाद, 12 लीटर मिश्रण निकालने के बाद जब 12 लीटर पानी मिलाएंगे तो मिश्रण जितना पहले था उतना हो गया। तो ये मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा हो जाएगी। और ये प्रारंभिक मात्रा से 12 लीटर कम होगा। ये प्रारंभिक मात्रा से 12 लीटर कम होगा, ये प्रारंभिक मात्रा हो गई, क्योंकि 12 लीटर पानी मिश्रण निकालने के बाद 12 लीटर पानी मिला दिया इसमें, तो अब मिश्रण जितना पहले था उतना हो गया। तो ये मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा हो गई। अब देखिए मिश्रण में अंतर कितने का आया? ये 3 2 5, 3 और 5 2 का अंतर आया। यहाँ से भी अंतर आप ले सकते हैं, क्योंकि पानी भी उतना ही बढ़ेगा जितना मिश्रण बढ़ेगा। पानी ही नहीं मिला है 12 लीटर, तो पुराने और नए पानी में 12 का अंतर आ जाएगा। जितना पहले पानी था उससे पानी 12 लीटर ज़्यादा हो जाएगा। तो पानी में भी 2 का अंतर आएगा, मिश्रण में भी 2 का अंतर आएगा। ये 12 लीटर कम होगा या 12 लीटर ज़्यादा होगा। तो कितने का अंतर है? 2। तो 2 की वैल्यू बताइए। तो 2 की वैल्यू हो गई 12। ये मिश्रण इससे और इसमें 12 लीटर का अंतर आ गया ना, तो 12 लीटर का अंतर आ गया, तो अनुपात में कितने का अंतर आया? अनुपातिक योग में कितने का अंतर आया है? 3 और 5 का अंतर, 2 का अंतर आया है। या यहाँ से भी ले सकते हैं, जितना अंतर यहाँ आएगा उतना ही यहाँ भी आएगा। इस टाइप के सवालों में दोनों का अंतर सेम ही आता है, क्योंकि मिश्रण 12 लीटर बढ़ा और पानी ही 12 लीटर बढ़ा हुआ है। दूध की मात्रा तो जितनी यहाँ थी उतनी यहाँ थी। 12 लीटर दूध निकालने 12 लीटर मिश्रण निकालने के बाद जितना दूध यहाँ था उतना ही दूध यहाँ भी होगा। तो 2 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 6। तो 1 की वैल्यू 6 हो गई, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। यानी मिश्रण की जो प्रारंभिक मात्रा है वो 30 लीटर हो गई। मिश्रण की जो प्रारंभिक मात्रा है वो 30 लीटर 30 लीटर हो गई। तो 30 लीटर मिश्रण पहले था। अनुपात दूध और पानी का कितना था? 2:1। अनुपात दूध और पानी का कितना था? 2:1। तो 30 लीटर में, अब यहाँ से देखिए 30 लीटर में कितना दूध रहा होगा? तो 2:1 के अनुपात में दूध का अनुपातिक कितना है? 2 है। और अनुपातिक योग 3, तो 2/3 × 30। तो 3 1 कम 3 और 3 10 में 30। दूध 20 लीटर रहा होगा। दूध पहले 20 लीटर रहा होगा। तो दूध पहले 20 लीटर रहा होगा। तो इसका जो है सेकंड ऑप्शन सही है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। 25 लीटर नमक के घोल में नमक की मात्रा 5-6% है। 25 लीटर नमक के घोल में नमक की मात्रा 6% है। उस घोल में कितना पानी और मिला दिया जाए कि नमक की मात्रा 5% हो जाए? यानी 6% पहले नमक की मात्रा है। अब कह रहा है कि कितना पानी मिला दें कि नमक की मात्रा 5% घट के हो जाए। तो पहले आप मान लीजिए कि x लीटर पानी मिलाया गया। मान लीजिए कि x लीटर पानी मिलाया गया। छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आप देखिए इसको। माना x लीटर पानी मिलाया गया। अब आप समझिए कि यदि x लीटर पानी मिलाया गया, पहले घोल 25 लीटर था, तो 25 लीटर घोल था तो कितना नमक था इसका बताइए? तो 25 × 6/100। 25 लीटर घोल में 6% नमक था, तो 25 लीटर में नमक कितना था? 25 × 6/100 था। 25 लीटर घोल में नमक कितना था? 25 × 6/100। अच्छा, पानी मिला है तो नमक तो जितना पहले था उतना बाद में रहेगा। नमक की मात्रा कहाँ बदली? पानी में बढ़ा हुआ है। तो नमक देखिए बाद में कितना हो गया?
अब घोल कितना हो गया, आपने कहा कि x लीटर पानी मिला दिया, तो 25 लीटर पहले था, x लीटर आपने पानी मिला दिया, तो अब घोल हो गया 25 धन x। 25 लीटर पहले था और आपने x लीटर पानी मिला दिया, तो घोल हो गया 25 धन x। अब इसमें नमक है कितना, तो नमक इसमें कितना है 5%, तो 25 प्लस x गुणे 5/100। नमक की मात्रा जितनी पहले थी उतनी बाद में भी रहेगी, नमक की मात्रा जितनी पहले थी उतनी बाद में भी थी, क्योंकि पानी आपने मिलाया है तो पानी की मात्रा का अनुपात डिस्टर्ब होगा। नमक तो जितना पहले था उतना बाद में था, तो 25 लीटर का 6% यहाँ नमक था, और जब आपने x लीटर पानी मिला दिया तो मिश्रण की मात्रा 25 धन x हो गई। अब इसका 5% पानी है, तो काम खत्म, 100 से 100 कट गया, और 25 छक्का 150, 150, 25 का अंदर गुणा करेंगे तो 125 प्लस 5x। अब यदि हम लोग 5x की वैल्यू निकालें तो 125 इधर चला जाएगा, तो 150 माइनस 125, 150 में से 125 घटा देंगे तो 25 बचेगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो 25/5, 5 एकम 5, 5 बचे 25, x की वैल्यू हो गई 5 लीटर। यानी आपको 5 लीटर पानी मिला दिया जाए, 5 लीटर पानी मिला देंगे तो नमक की मात्रा घट के 5% हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन हमारा थर्ड सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है इसमें कि 9% और 97% शुद्धता वाले दो घोल मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर घोल बनाया गया। फिर से सुनिए एक बार, कह रहा है 9% और 97%, 9 नहीं 90% है, तो 90% और 97% शुद्धता वाले दो घोल मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर घोल तैयार किया गया। उस मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा क्या है, दूसरे घोल की मात्रा पूछ रहा है। तो देखिए पहले घोल की जो शुद्धता है वो 90% है, ध्यान दीजिएगा, इसमें 9% बोल दिए थे, 90% है। तो पहले घोल की शुद्धता 90% है और दूसरे घोल की शुद्धता 97% है। अब दोनों को मिलाया गया तो जो घोल तैयार हुआ उसकी शुद्धता हो गई 94%। पहले घोल की शुद्धता है 90%, दूसरे घोल की शुद्धता है 97%। दोनों घोलों को जो मिलाया गया तो इसकी शुद्धता कितनी हो गई 94%। तो देखिए कि इन दोनों घोलों को किस अनुपात में मिलाया गया। पहले 21 लीटर मिश्रण तैयार किया गया है, तो पहले यह देखना है कि दोनों घोलों को किस अनुपात में मिलाया गया। तो अनुपात मिलाने का एक फार्मूला हो गया ये कि पहले घोल का परसेंटेज 90, दूसरे का 97, मिश्रण 94 का बना। तो 97 में से 94 घटा देंगे 3, 4 3 7, 94 में से 90 घटा देंगे 4, यानी दोनों घोलों को 3:4 के अनुपात में मिलाया गया। इसको 3 और इसको 4 की रेशियो में मिलाया गया तो 94% शुद्धता घोल तैयार हो गया। अब मिश्रण 21 लीटर बना हुआ है। मिश्रण कितना बना 21 लीटर। तो 21 लीटर में पूछ रहा है कि दूसरे घोल की मात्रा कितनी होगी। दूसरे घोल की मात्रा, तो दूसरे घोल का अनुपात कितना है बताइए, 4, आनुपातिक योग 7, 4 और आनुपातिक योग 7 गुणे 21 लीटर बना हुआ है। तो 7 तिरिके 21 और 4 तिहाई 12, यानी दूसरे घोल की जो मात्रा है वो 22 लीटर हो गई, सॉरी 12 लीटर हो गई। तो दूसरे घोल की मात्रा जो है मिश्रण में 12 लीटर हो गई। तो एक बार फिर से प्रश्न को देख लेते हैं कि 90% और 97% शुद्धता वाले दो घोलों को इस प्रकार मिलाया गया कि जो मिश्रण की शुद्धता हो गई 94% हो गई, और जो मिश्रण बना 21 लीटर का, दोनों घोलों को मिलाने के बाद जो मिश्रण बना वो 21 लीटर का बना। तो पूछ रहा है कि मिश्रण में दूसरे घोल की मात्रा कितनी है। तो ये 90% पहले घोल की शुद्धता, 97% दूसरे घोल की शुद्धता और मिश्रण की शुद्धता 94%। तो अब ये 97 में से 94 गया 3 और 94 में से 90 गया 4, 3:4, यानी दोनों घोलों को 3:4 के अनुपात में मिलाया गया होगा। तो दूसरा घोल इसमें होगा कितना, तो 3:4 में 21 लीटर बना हुआ है, टोटल मिश्रण आपका 21 लीटर बना हुआ है। तो दूसरा घोल का भाग 4, आनुपातिक योग 7, तो 4/7 × 21, तो 7 तिरिके 21, 4 तिहाई 12। दूसरे घोल की जो मात्रा यहाँ पे हो गई वो 12 लीटर हो गई, यानी आपका ऑप्शन सेकंड सही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।